नमस्ते डियर योगेश, मैं योगा लोकेश और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। और आज हम देखने वाले हैं कुंभक। कुंभक क्या है, कुंभक की बेनिफिट्स, कुंभक कैसे करना, ये सारा कुछ हम आज कुंभक की पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, पूरी जानकारी हम कुंभक की आज लेने वाले हैं। तो कुंभक जो है वो क्या है, उससे पहले मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ कुंभक क्या है, देखिए कुंभक का मतलब होता है, ये एक संस्कृत शब्द है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है सांस को रोक लेना। लेकिन हालांकि कुंभक का मतलब क्या होगा यहाँ हम बात करते हैं। कुंभक का मतलब होता है कुंभ, अगर इसमें से हटाया जाए कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो घड़ा मतलब इन द सेंस घट इन द सेंस हमारे शरीर को घट से कनेक्ट किया गया है हठ योग के टेक्स्ट में। तो हठ योग में जब हमारे शरीर को घट से जोड़ा गया है तो घट का मतलब हुआ, ये घट देखिए या तो खाली हो सकता है या भरा हो सकता है, दोनों ही तरह से हो सकता है। तो खाली इन द सेंस आपकी शरीर खाली हो और भरा इन द सेंस आपका शरीर भरा हो। तो किससे भरा हो, प्राणवायु से आपका शरीर खाली हुआ या प्राणवायु से आपका शरीर भरा। तो प्राणवायु से खाली होना और प्राणवायु से भरना ये है क्या, हम बेसिकली प्राणवायु तो लेते हैं, प्राणवायु तो छोड़ते हैं। तो कुंभक का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह है पूरक और रेचक। तो पूरक और रेचक ये दोनों ही कुंभक को जोड़ते हैं या ये दोनों ही कुंभक से रिलेट करते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, अगर आप कहेंगे तो पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, रेचक का मतलब श्वास छोड़ना। लेकिन यह सरासर गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि सांस तो हम यूं भी लेते हैं, सांस हम यूं भी छोड़ते हैं। तो इसमें क्या नया, सांस लेना और छोड़ने में क्या नया, तो इसको हम क्यों पूरक क्यों रेचक कहेंगे। सांस लेना जैसे पूरक प्राणायाम जिसको हम कहेंगे, और रेचक प्राणायाम जिसको हम कहेंगे। पूरक प्राणायाम का मतलब ये हो गया कि सांस लेना, वो भी कौन सी, गहरी सांस लेना, डीप योगिक ब्रेथ। ऐसा सांस लिया आपने, इनहेल, इसको हम कहेंगे पूरक। जब हम सांस को छोड़ेंगे, बहुत ही स्लो सांस छोड़ना है, दैट इज कॉल्ड रेचक, इसको हम कहेंगे रेचक। तो पूरक का मतलब भी आपको समझ में आया, रेचक का मतलब भी आपको समझ में आया। तो देखिए योगी, बात ये है कि मैंने क्यों कुंभक से पहले आपको रेचक और पूरक समझाया, क्योंकि क्या होता है, कुंभक बिना रेचक बिना पूरक के कुंभक पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन और कुंभक एक दूसरे के वाइस वर्सा। अब यहाँ आप ये देखते हैं कि रेचक का मतलब सांस छोड़ना हो गया, पूरक का मतलब सांस लेना हो गया। तो सांस को आप लेंगे तो कुंभक से पहले आपको रेचक और पूरक प्राणायाम कर लेना चाहिए, जिससे आपके लंग्स जो हैं प्रिपेयर हो जाते हैं। अब आपके लंग्स प्रिपेयर होने के बाद आप जो हैं इजीली जो है कुंभक कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब आप पूरक कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक गहरी सांस लिया आपने, इनहेल, और आपने फिर सांस को छोड़ा, एक्सहेल, बहुत ही स्लो आपको सांस छोड़ना। हमेशा हमें ये बात का ध्यान रखना है कि रेचक जो है पूरक से बड़ा होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पूरक और रेचक करने से आपका साइनस, ट्रेकिया और पूरा जो पार्ट है वो क्लीन हो जाता है। सांस लेना और छोड़ने से आपका जो पूरा है वो सब कुछ क्लीन हो जाता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें कुंभक करना है। तो कुंभक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि कैसे हम कुंभक की पहले इंफॉर्मेशन सारी लेते हैं, उसके बाद कैसे कुंभक करेंगे वो बात भी हम करेंगे। तो कुंभक जो है वो दो टाइप से कुंभक हमारे पास होते हैं, दो प्रकार से कुंभक हैं, एक सहित कुंभक है, केवल कुंभक है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें कुंभक आपको बताएं दो टाइप के हैं, लेकिन हाँ दो टाइप के हैं, पहला कुंभक है सहित कुंभक और दूसरा है केवल कुंभक।
अब सहित कुंभक को क्या कहा गया है? सहित कुंभक का मतलब होता है कि आपने जो कुंभक किया है उसमें किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई मसल्स टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मसल्स में नहीं होना चाहिए जब भी आप कुंभक कर रहे हैं। तो इस बात का हमने पूरा पूरा ध्यान रखना है। सहित कुंभक का मतलब ये 3 चीजें हमने बोली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि वह कुंभक जो आप स्वयं कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सहित कुंभक। अब सहित कुंभक यानी आप खुद कर रहे हैं, उसको हम सहित कुंभक कह रहे हैं। तो खुद करने पर ना ही आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, ना ही आप किसी भी तरह का मसल्स टेंशन या स्ट्रेस दे रहे हैं, तो यहाँ सहित कुंभक। अब सहित कुंभक हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के सभी सहित कुंभक है, एक बाह्य कुंभक है, एक आंतरिक कुंभक है, जिसको हम कहेंगे आंतरिक कुंभक को इंटरनल रिटेंशन कहते हैं सर इंग्लिश में। और बाह्य कुंभक को इसका एक और नाम है जिसको हम कहेंगे शून्य, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे सस्पेंशन। मतलब कि ऐसा आपके लंग्स में से पूरी सांस बाहर चली गई, उसको हम कहेंगे बाह्य कुंभक। अब दोनों बात हो गई। आंतरिक कुंभक मतलब आपने सांस लिया और सांस को रोक लिया। फिर बाह्य कुंभक मतलब आपने सांस को छोड़ा और सांस को रोक लिया। अब लेने पर आंतरिक कुंभक में सांस लेना है, फिर रोक के रखना है, उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है। बाह्य कुंभक में भी यही है कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हमें नहीं करनी है। अब सहित कुंभक में हमने आंतरिक कुंभक की बात करते हैं। आंतरिक कुंभक का मतलब होता है सांस लेना। देखो पूरक और रेचक का हमने पहले प्रैक्टिस कर लिया, फिर आंतरिक कुंभक का हमने प्रैक्टिस कर। तो आंतरिक कुंभक का हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपने सांस लेना है। कैसे? अभी देखिए हम कैसे सांस लेंगे। सांस लिया आपने मतलब कि पूरक, अभी सांस को रोक लेना अंदर लंग्स, कोई फोर्स नहीं लगाना, आप किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं, किसी भी तरह का कोई मसल्स टेंशन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद सांस छोड़ देना। ये बात भी हमको ध्यान रखना है कि कैसे हमको बैठना है। आपका पोस्चर बिल्कुल सुखासन होगा, सिद्धासन होगा, पद्मासन होगा, वज्रासन होगा, स्पाइन सीधी होगी। यह जो है आपका आंतरिक कुंभक होगा। अब आंतरिक कुंभक जो है वो बंद के साथ भी हम कर सकते हैं। बंद के ऊपर हम जो है दूसरे वीडियोस में बात करेंगे कि बंद क्या है, बंद से क्या होना है, सारा कुछ हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। क्योंकि देखिए कुंभक के साथ बंद जुड़ा हुआ है। बंद के साथ अगर आप कुंभक करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसके लाभ प्राप्त होते हैं। अब बात आती है बाह्य कुंभक की। देखिए बाह्य कुंभक जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है आंतरिक कुंभक से, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक श्वास रोक नहीं सकते हैं। तो बाह्य कुंभक जो है वो काफ़ी जो है डिफिकल्ट है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि बाह्य कुंभक हमें कैसे करना है, तो देखो बाह्य कुंभक जो होता है हमेशा रेचक के बाद होता है। जैसे आंतरिक कुंभक हमेशा पूरक के बाद होता है, वैसे ही बाह्य कुंभक रेचक के बाद पूरक से पहले, और आंतरिक कुंभक पूरक के बाद रेचक से पहले। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअलिटी में कुंभक है क्या? कुंभक जो होता है पूरक और रेचक के बीच का अंतराल होता है। अब वो अंतराल कितना होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो अंतराल कितना बढ़ा सकते हैं या कहाँ तक वो अंतराल जाएगा। तो वो हो सकता है वो अंतराल छोटा हो सकता है वो अंतराल बड़ा। पूरक और रेचक के बीच का अंतराल ही कुंभक है। अब वो 2 टाइप से, पूरक और रेचक, मतलब कि आप देखो रेचक होगा तभी पूरक होगा, पूरक होगा तभी रेचक होगा। तो रेचक होगा उसके बाद पूरक होगा, तो रेचक के बाद जो पूरक होने वाला है वह अंतराल बहुत छोटा होता है, उसको बढ़ाना ही बाह्य कुंभक है। वो पूरक के बाद रेचक होता है तो वह अंतराल जो होता है उसको हम खुद काफी लंबे टाइम तक रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो बाह्य कुंभक में क्या होगा, देखिए कैसे हम करेंगे बाह्य कुंभक को, तो वो हम समझते हैं। बाह्य कुंभक में हम सांस लेंगे, इनहेल, गहरी श्वास, पूरा रेचक पूरी 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 खाली कर दीजिए,
पूरे लंग्स को खाली कर दिए, सस्पेंशन, एम्प्टी पोर्ट की बात करें, खाली घट। अब श्वास को रोकना, इसको हम कहते हैं बाह्य कुंभक। फिर श्वास को लेना, पूरक, गहरी श्वास हमने ली। अब ये हमने किया बाह्य कुंभक। अब बाह्य कुंभक देखिए, हम बाह्य कुंभक जो है वो बंद के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए मूल बंद के साथ सांस लेंगे। हाँ, हालांकि बाह्य कुंभक जो उद्यान बंद के साथ बहुत ज़्यादा यूजफुल है, या उद्यान बंद के साथ बहुत ज़्यादा आपको लाभ जो है बाह्य कुंभक देगा। अब बाह्य कुंभक में हम जो है उद्यान बंद के साथ ये इतना लाभ देगा जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम मूल बंद के साथ हम जो है बाह्य कुंभक को देखेंगे। तो देखिए, इन पूरक, रेचक, पूरा खाली कर दीजिए और मूल बंद, एनएस को खींचिए, फिर एनएस को रिलीज कीजिए, मूल बंद को रिलीज कीजिए, फिर पूरक। ये होता है हमारे पास मूल बंद के साथ। जालंधर बंद के साथ देखिए, सांस लेंगे, पूरक, रेचक, पूरा खाली कर दीजिए और जालंधर। फिर जालंधर बंद लेंगे, फिर पूरक, देन रेचक। अभी हम यह भी तो बात करने वाले हैं कि क्यों बंद के साथ हम जो है कुंभक कर रहे हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि क्यों बंद के साथ हम जो है कुंभक कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बाह्य कुंभक भी बताया, मैंने आपको आंतरिक कुंभक भी बताया। दोनों ही कुंभक हमने देखे हैं, वो हैं सहित कुंभक के प्रकार। अब अगला जो आता है वो केवल कुंभक आता है। अब ये केवल कुंभक क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, केवल कुंभक जो है वो खुद ब खुद होता है, हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आप कोई भी ध्यान कर रहे हैं, वहां श्वास लेना ही भूल गए, उसको हम कहेंगे केवल कुंभक। यह स्तंभ वृत्ति भी है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उन्होंने प्राणायाम की बात करी है 4 टाइप के, बाह्यंतर, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, बाह्य, अभ्यंतर, वृक्षासन। चैप्टर 2 में उन्होंने बात करी। तो बाह्यंतर मैंने आपको बताया, मतलब कि बाहर की तरफ सांस को रोकना। अभ्यंतर का मतलब मैंने बताया कि अंदर की तरफ श्वास रोकना। और जब स्तंभ वृत्ति की बात आती तो वो केवल कुंभक हो गया। केवल कुंभक मतलब कि वहां हमने कुछ नहीं किया, वो खुद ब खुद हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब जब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है तो कैसे? कुंभक तो बेसिकली हम करते हैं, लेकिन खुद ब खुद हो रहा है। तो जब आप ध्यान की मुद्रा में होते हैं, ध्यान की अवस्था में होते हैं, जब आपने श्वास लेना ही नहीं, आपने श्वास छोड़ना ही नहीं, इसको हम कहते हैं केवल कुंभक, जो खुद ब खुद होता है। तो मैंने आपको कुंभक के प्रकार बताए, कुंभक कैसे करना है वो बताएं, किस तरह से कुंभक का जो है पूरा सिस्टम है वो बताया। अब आगे हम देखते हैं कुंभक के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, कुंभक जो है वह बेसिकली हम देखें तो कुंभक श्वास रोकना है, लेकिन कुंभक जो है उसके बेनिफिट है कि आपके हार्ट को ये बहुत हेल्दी बनाता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपकी बॉडी को और ज़्यादा जो है ये निखारता है, स्मरण शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, फोकस आपका इससे बढ़ता है, एयर प्योरिफिकेशन जो है आपकी बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर जो है वो प्राण से ही संचालित होता है। तो प्राण शक्ति जो है आपके शरीर में बढ़ती जाती है कुंभक से। और कुंभक जो है, मैंने बंध की भी बात करी थी, बंध के साथ क्यों हम कुंभक कर रहे हैं। तो बंध के साथ जब भी हम कुंभक करते हैं तो हमारा मन जो होता है वो एकाग्र होता चला जाता है। आप खुद देखेंगे कि बिना बंध के अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में थॉट्स आते जा रहे हैं, थॉट्स आते जा रहे हैं, तो थॉट्स नहीं आते आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में आने वाली चीजें खत्म जब भी आप बंद के साथ कुंभक करेंगे। तो इसीलिए हम जो है कुंभक को बंद के साथ करते हैं। अब कुंभक मैंने आपको बताया, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बंद के बारे में समझेंगे, बंद को पढ़ेंगे, बंद क्या होते हैं, कितने टाइप के बंद हैं, बंद को कैसे करें, ये सारी बात हम बंद की
करेंगे। कुंभक एक और भी मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि कुंभक जो है आपकी जीवनी शक्ति आपके शरीर में बढ़ाता है, तो आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। जैसे एक कछुआ जो है कुंभक करता है 250 साल तक जीता है, 1 मिनट में वह 1 से 1.5 श्वास ही लेता है। वहीं इंसान 16 से 17 श्वास लेता है, उसका कुंभक जो है वह बहुत कम है। वहीं आप जो देखेंगे शेर जो है वो और कुत्ता जो है वो बहुत ही कम जीते हैं, क्योंकि उनके कुंभक जो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट बहुत ही होते हैं कुंभक। तो कुंभक जो है आपके जीवन को और ज़्यादा बढ़ाता है। प्राणायाम में जब भी आप कुंभक कर रहे हैं, या ये कहेंगे हम कि कुंभक प्राणायाम जब आप कर रहे हैं, तो आपका जो जीवन है वह और लंबा, सुदृढ़ और अच्छा होता जाता है। इसलिए हमें कुंभक करना चाहिए।